जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नापाक के इस खास शो में और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज फिर से हम खोलने वाले हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक पोल। पाकिस्तान की हकीकत पर हम हर रोज इस खास शो में बात करते हैं। सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने के भारत के फैसले से पाकिस्तान की तिलमिलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान की संसद में सिंधु जल संधि का मुद्दा गूंज रहा है। दूसरे देशों में जाकर पाकिस्तान सिफारिशें लगा रहा है जिससे कि किसी भी तरह भारत पाकिस्तान को पानी दे दे। लेकिन भारत का कड़ा रुख पाकिस्तान में हाहाकार मचा रहा है। पाकिस्तान के मंत्री अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने में माहिर हो चुके हैं। ऐसे कारनामे जिनसे उनकी चारों ओर धज्जियां उड़ती जा रही है। ऐसी ही एक बेइज्जती रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हुई है। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की मार और दूसरी तरफ बूंद बूंद को मोहताज पाकिस्तान इन दिनों रो रहा है। भारत की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के फैसले के बाद अब यह मुद्दा पाकिस्तान की संसद तक जा पहुंचा है। नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि भारत को बार बार पत्र और आपत्तियां भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है। यानी कि पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए इस वक्त परेशान है, तरस रहा है। हाल क्या है, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 2025 आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक साल। बूंद बूंद को तरस रहा पाकिस्तान, कैसे मिलेगा समाधान? वैश्विक मंच पर दिखा भारत का सख्त रुख। पाकिस्तान के लिए साल 2025 कैसा रहा? यह सवाल शायद पाकिस्तान को चुभने वाला लगे, लेकिन इसका जवाब क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नया नहीं है और यह भी कुछ नया नहीं कि हर जंग में पाकिस्तान मुंह के बल गिरा है। पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर भारतीय सेना ने इतिहास दर्ज किया। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के तौर पर दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार आक्रामकता के जवाब में भारत ने जिस रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन ने न सिर्फ LOC पर भारत के संकल्प को दिखाया, बल्कि दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता का स्पष्ट संदेश भी दिया। एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंक की कमर तोड़ी, तो दूसरी तरफ सिंधु जल संधि पर ब्रेक लगाया, जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने के बाद भारत के फैसले से पाकिस्तान में बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब पाकिस्तान की संसद में भी सिंधु जल संधि का मुद्दा गूंज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुन रहा। सिंधु जल संधि को लेकर
भारत के फैसले से पाकिस्तान की चिंता खुलकर सामने आ गई है। नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने माना कि भारत को बार बार पत्र भेजे गए, लेकिन दिल्ली से कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तानी मंत्रालय का दावा है कि भारत द्वारा एक तरफा तरीके से सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने से देश में लाखों एकड़ कृषि भूमि पर संकट मंडरा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि जल स्तर घटने से फसलों पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत की मार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। बवाल है, जनता अपनी सरकार को कोस रही है, सेना को नसीहतें दे रही है। क्या समझते हैं आप, जो पानी इस वक्त क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का क्राइसिस चल रहा है, तो ये पानी का जो क्राइसिस है ये किस तरह खत्म होगा? और क्या समझते हैं इंडिया ने अगर पानी और ज्यादा बंद कर दिया, हालांकि थोड़ा बहुत अभी इंडिया पानी छोड़ रहा है, बिल्कुल पानी बंद कर दिया, फिर क्या हालात होंगे? इधर तो लोग प्यासे मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। अभी भी बुरे हालात हैं, जब इंडिया पानी छोड़ भी रहा था तब भी बहुत बुरे हालात थे। और गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं सर, हम गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। हम पानी खवातीन दूर दूर इलाकों से कुओं से भर भर के लाती हैं और गुजारा करती हैं। पानी वो भी खारा पानी होता है। इंडिया जो है ना, अगर इंडिया अपनी जिद धर्मी के ऊपर अड़ा हुआ है कि हम क्या करेंगे, इनको पानी की जो वार है ना उसमें हम इनको शिकस्त देंगे, हम लोग डैम्स के, हम लोग दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाएंगे और पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। तो अगर ये शहबाज शरीफ जाके चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे अगर वो ये अपना बयान देते हैं या करते हैं तो वो एक, क्योंकि हमारा ये राइट है। मेन चीज़ है कि अगर आप लोग क्या करें, अगर आप लोग एक टीटी के ऊपर अपना कायम नहीं रह सकते तो फिर हम लोग अपनी टीटी के ऊपर भी कायम नहीं रह सकते। इंडिया का मसला ये है, वो कह रहे 3 दरिया, 3 तुम्हारा 3 हमारा, ठीक हो गया। लेकिन कहते हैं जो 3 हमारा है वो तो ठीक है, लेकिन जो 3 तुम्हारा है उसमें पानी ज्यादा है, इसलिए पानी आधा आधा होगा। और फिर उन्होंने बोला नहीं अब ये भी नहीं होगा, हमारी आबादी 140 करोड़ है, तुम्हारी 25 करोड़ है, तुम्हें पानी 25 करोड़ के मुताबिक मिले और हमें पानी 140 करोड़ के मुताबिक मिले। कह रहे 1960 तो पुराना हो गया, वो कंडीशंस अब नहीं चलेगी, ना वो आबादी है ना वो कंडीशन है, अब इंडस्ट्री ज्यादा है, बिजली की खपत ज्यादा हो गई है, चैलेंजेस ज्यादा है, इसलिए वो कह रहे कि अब दरिया सिंध हम अपनी तरफ मोड़ेंगे, तुम्हारे पास जेहलम रह जाएगा और चनाब रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो हट नहीं रहा, पाकिस्तान बोले 3 तुम्हारा 3 हमारा, इससे अगली कोई बात ही नहीं है। नहीं, आप देखें ना, इंडिया ने क्या किया सतलुज में, क्योंकि सतलुज तो उनका दरिया है ना, हमने 1960 में जब उनको दे दिया है, रावी तो भी उनके पास है, तो देखें उनके एक पास कतरा है, पानी नहीं है रावी अब देखें में। वो लोग सतलुज के अंदर क्या करें, पानी छोड़ रहे हैं। अब कसूर वाली साइड पे देखें, सतलुज की जो बाउंड्रीज हैं उनमें जो पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है उनको क्या करना पड़ता है, हर 2-3 साल के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे फ्लड आ जाता है, हमारी आबादी को बहुत नुकसान होता है, हमें वो एरियाज जो है ना खाली करवाने पड़ते हैं और हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सतलुज जो है ना इंडिया के ऊपर है, वो जब मर्जी चाहे वो पानी छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक जो दरिया हमारा है वो डजेंट मैटर, चाहे 1960 में जो भी मुआहिदा हुआ था, 1960 में तो ये है कि 3 तुम्हारे पास है 3 हमारे पास है। अब जो 3 हमारे पास है उनमें हमारा राइट है। तो अब ये है कि जब वो डैम बना सकते हैं, जब वो अपनी टीटी पे कायम नहीं रह सकते तो हम लोग भी नहीं कायम। भारत ने अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि पर रोक लगाई थी। इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी और भारत ने इसके लिए पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था। सिंधु जल संधि के तहत भारत से होकर बहने वाली 3 पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है, जिन्हें पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। पानी अभी मोदी जी ने कहा है पाकिस्तान का बिल्कुल बंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे पानी के हवाले से? ये कि लोग बहुत परेशान हैं कि पानी हो, जैसे कि पानी है ही नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए आसानी हो, कि सबके यहाँ पानी भी है, सब कुछ हो। आसानी हो आप कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा अभी पानी नहीं देंगे, मोदी जी ने पानी बिल्कुल बंद कर दिए, क्या कहेंगे इस हवाले से कि मोदी जी पानी नहीं दे रहे? उनको सोचना चाहिए ना कि मुसलमान फिर कैसे जिएगा, कि पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, काम भी नहीं है, फिर उसका कैसे जिएगा बेचारा। ये तो उनको सोचना चाहिए मुसलमान के बारे में। तो मोदी जी
मोदी जी अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे या मुसलमान के बारे में सोचेंगे? अभी कई बंदों को सोचना चाहिए कि यहाँ भी कुछ रहते हैं आवाम कि जिनके यहाँ के खाने का नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो कैसे जिएगा बंदा। कोई मोदी जी से कोई अपील करेंगे आपको, अगर देख रहे हैं कोई इंडिया की पब्लिक अगर वहां तक पहुंचा दे, या मोदी जी अगर आप इंडिया की गवर्नमेंट से कोई देख रहे हैं, कोई मोदी जी से कोई अपील करेंगे कि पानी के हवाले से, पानी जो नहीं आ रहा है? आप भी हमारी मदद अगर कर रहे तो अच्छी बात है। अभी आप हमारी मदद करें तो सही रहेगा, क्यों हम बहुत परेशान हैं। देखो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो बड़े हैं, वो कोई रास्ता तो बनाएगा ना। हुक्मरान तो ये कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर है, ये हम जंग करेंगे, तो जंग करेंगे तो ये तो उससे बड़ी तबाही आ जाएगी। ये तो हालात अभी जो है ना, कुछ दिनों के लिए आटा चीनी सस्ता हुआ था, वापस बढ़ गया। अगर जंग लग गया तो हम गरीब लोग करेंगे क्या? आप इस तरह सोचे ना कि अगर जंग लग गया तो हम लोग करेंगे क्या? हर चीज वापस महंगा होता जा रहा है। वही बात है, वो कहते हैं कि ना गैस है, ना बिजली और ना पानी, हम फिर भी पाकिस्तानी। इंडिया पाकिस्तान का जब से हालात खराब हुए, पहले से तो पानी आ रहा था, तो अभी मोदी जी ने पानी कम कर दिया पाकिस्तान का, तो अभी वो कह रहे बिल्कुल बंद करेंगे पाकिस्तान का पानी। तो ये 24 करोड़ का जो हालात होंगे, 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का पानी इंडिया से आता है, अभी वो पानी सारा बंद होगा, फिर क्या हालात होंगे? अभी से ही पानी की वजह से लोग मर रहे। तबाही की तरफ जा रहा है, तबाही है, तबाही है, बिल्कुल तबाही। कसम खुदा का, भी वजू के लिए पानी नहीं तो जा रहा हूँ मस्जिद में, उधर वजू करके आता हूँ। पीने के लिए पानी गिलन भर के लाए, अब खुद अंदाजा लगा। एक टाइम था पहले लेनों के अंदर पानी आता था। जी, अभी 20 दिन के बाद है। अभी कल बोलते, कोई बोलते आ जाएगा, कोई बोलते कल आएगा। 4 दिन हम लोग इस आसरे में बैठा हुए है, लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। आप बताएं ना, थोड़ा टाइम पहले कैसे पानी आता था, थोड़ा लोगों को पता चला। माशाल्लाह 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद 36 घंटे 40 घंटे पानी होता था। 36-40 घंटे लगातार पानी आता था। जी, इस टाइम अभी 8 से 20 दिन हो गए, पानी का पता ही नहीं। कोई बोलते शाम को आ रहा है, कोई बोलते सुबह आ रहा है, मगर असर कुछ भी नहीं है। अभी ये 20 दिन, मतलब यही इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन चली है, उसके बाद से पानी के हालात खराब है। क्या अपील करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर? पानी उनके हाथ में। अभी मोदी जी बोल रहे पानी बंद करेंगे, क्या कोई मोदी जी से अपील करेंगे? क्या अब गरीब आदमी को कौन सुनते हैं भाई? नहीं हो सकता है, वो कह रहे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर तरस खाएंगे, क्या पता मोदी जी आपकी बात सुन ले। तो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। अगर पानी छोड़ते हुए तो और अच्छी बात है भाई। पाकिस्तान का ये दावा है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधियों ने 16 दिसंबर 2025 तक भारत से जवाब मांगा था, लेकिन समय सीमा बीतने के 34 दिन बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। भारत अपने फैसले पर कायम है और अब पाकिस्तान की शिकायतें संसद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच रही है। जब 1960 के अंदर ये एक मुआहदा हो चुका है कि 3 दरिया उनके पास जाएंगे, 3 दरिया हमारे पास आएंगे, ठीक है। अब जब एक ट्रीटी होता है ना, तो उसमें आपका ये रखा जाता है कि, और उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन यही थी कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री, चाहे इंडिया या पाकिस्तान है, तो वो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई इस मुआहदे को अगर ख़त्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, विदाउट कंसेंट ऑफ द, अगर दोनों कंट्रीज की कंसेंट है तो फिर यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं हो सकता। हाँ, यूनिलैटरली आप इन आप शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंड तब होगा जब दोनों कंट्रीज की क्या होंगे, कंसेंट होंगी। अब देखिए, इंडिया ये चाह रहा है कि हम लोग क्या करें, इनके ऊपर एक डैम बना दें। डैम बना के वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डैम बना के पाकिस्तान के अंदर क्या करें, एक वाटर वायर स्टार्ट कर दें। वाटर वार है ये, जिसकी वजह से क्या करेंगे, इन लोगों को पानी मुहैया नहीं होगा और ये लोग क्या करेंगे, वो लोग प्यासे मरेंगे। सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले ने भारत और पाकिस्तान रिश्तों में एक और तनाव की लकीर खींच दी है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की अपीलों पर भारत कोई जवाब देगा या ये मामला और लंबा खींचेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। उन्होंने सियालकोट में पिज्जा स्टोर का उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जब इस कंपनी पर बयान सामने आया तो उसने सबको चौंका दिया। बयान वायरल होने के बाद मंत्री ख्वाजा आसिफ की जमकर बेइज्जती हो रही है। दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान में चारों तरफ महंगाई और गरीबी से हाहाकार मचा हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ पाक सरकार के मंत्री अक्सर कुछ न कुछ ऐसा कारनामा करते हैं जिससे उनकी चारों ओर बेइज्जती हो रही है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा कर डाला जिसके बाद उसकी एक पिज्जा स्टोर से बेइज्जती हो रही है। मंत्री ख्वाजा आसिफ की एक फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिनमें वो पिज्जा स्टोर का उद्घाटन कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात किस कदर हैं कि अब वो खुद उसके मंत्री बता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने के बजाय सरकार के मंत्री पिज्जा स्टोर का उद्घाटन करने में बिजी हैं। फ्री अनाज दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को इंडिया की हुकूमत फ्री अनाज दे रही है जो तकरीबन 5 किलो है। पाकिस्तान में लोग जो हैं वो आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, दुगनी कीमत पर आटा लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें आटा नहीं मिल रहा। इसमें जो है मिलावट है, वो इंडिया अच्छा है। इन्होंने कार्ड बनाए हैं राशन वाले, वो किसी को नहीं मिले। स्टोर पे चले जाएं, लाइनें लगी हुई हैं, आपका मैसेज नहीं आया, आपको कार्ड अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब घी लेने चले जाएं, कल घी था 460 रुपये, आज 520 रुपये किलो है। गरीब आदमी कैसे लेगा? मेरी 25,000 रुपये सैलरी है, ये शॉप है मेरी। ये गैस का मसला बना हुआ है, हर चीज़ को हुकूमत को सोचना चाहिए। भाई इतनी महंगाई है, फिर गैस सिलेंडर लेने जाए 350 रुपये किलो दे रहे हैं। शायद ये सब बाहर दे देते हैं, इधर से मिक्सिंग है, वो आटा खड़ा है, आप जाके आटा चेक कर लें। आटे की क्या कंडीशन है? रोटी पकाते हैं, रोटी सूख जाती है। एक चीज़ एक नंबर मिलती नहीं, पैसे एक नंबर के लेते हैं। टुकड़ों को नहीं किया होता, टुकड़ों को दोबारा क्रश करके उसका आटा बनाकर फिर लोगों को खिला रहे हैं। हाँ, वो जो ये साहब आटे का वो क्वालिटी वो है। अब रोटी 16 रुपए की है। हमारा हमसाया मुल्क है। अब मैं हमसाया मुल्क से एक और मिसाल लेता हूँ। हम इंडिया को भी छोड़ के बांग्लादेश जो हमसे बाद में जब वो अलहदा हुआ था ना, हमारे कई लोगों ने कहा था जी हमारी जान छुट्टी कि हम पर अजाब था, मगर उनकी भी इकनॉमी इस वक्त हमसे बेहतर है। पाकिस्तान का 1 रुपया और उनके 3 टके हैं। उन्होंने हमें तो 2 टके का भी नहीं छोड़ा, मज़ीद आगे बढ़ गए हुए। पाकिस्तान का 1 रुपया और यहाँ तक अफगानिस्तान जहाँ 20 साल तक जंग रही थी, पूरी दुनिया की ताकतें वहाँ पर जंग कर रही थी, उनका आप देख लें। अफगानिस्तान का अगर 2 रुपया हो तो हमारा पाकिस्तान का 1 रुपया बनता है। जिन्हें हम कहते थे कि ये लोग तो हमारे मुल्क में कूड़ा उठाने के लिए आए हैं या खाली चने बेचने के लिए, हमारे जूते पॉलिश करने के लिए आए हुए हैं। एक्स पर दावा किया गया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिज्जा हट नाम के ब्रांड के एक स्टोर को सियालकोट में विजिट किया। उनकी तस्वीर सामने आते ही पिज्जा हट ब्रांड ने अपना एक बयान जारी किया जिसमें दावा किया गया कि उनका कोई भी स्टोर सियालकोट में नहीं खोला जा रहा है। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। बता दें कि पिज्जा हट फ्रेंचाइजी अमेरिका की कंपनी है। दूसरे देशों से मदद मांगने के बाद भी पाकिस्तान में कंगाली से बुरा हाल है। चारों तरफ सिर्फ गरीबी और भुखमरी है, लेकिन हुकूमत अपने आप में मस्त है। इंडिया जहाँ पे खड़ा हो और पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हो, इसका कितना बड़ा फर्क है? हम इंडिया से हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हुई हैं बिजनेसमैन को एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारे यहाँ पर हमारी आसान में टांगे तो सब खींचेंगे, मगर हमें कोई सहूलत नहीं देगा। हमारे मुल्क में कोई कंपनी चलने नहीं देती गवर्नमेंट, ठीक है ना इनको बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, ठीक है, ना पानी मिल रहा है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनी है यहाँ पर, हम खुद भी देखते साइड एरिया के अंदर, उनको गैस नहीं मिलती, वो भूसा जला रहे होते हैं, लकड़ियाँ जला रहे होते हैं। पाकिस्तान में अभी भी कंपनियां गैस की जगह भूसा जला रही है। हमने आंखों से, और पानी में बता रहा हूँ 2 गली छोड़ के इतनी बड़ी बड़ी पानी की लाइन, गटरों में पानी जा रहा है और कंपनी टैंकर ले रही है, तो कंपनी को कहाँ से बचत होगी, कहाँ से रोजगार कंपनी लेकर आएगी? अब देखो बांग्लादेश में, इंडिया में, वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, गैस भी देती है, बिजली भी देती है, पानी भी देती है। यहाँ तो वो चीज़ें नहीं दे पा रही। इंडियन के पास जादू है उनकी लगन, और हमारे पास जो जादू है, हमारे पास सिर्फ ये है कि हम जो है वो दूसरी हरकतों में पूरे हैं। हम टिकटॉक पर मुजरा कर लेंगे, लेकिन हम जो है बिजनेस साइड पर नहीं आएंगे। हम 9 to 5 जॉब करना प्रेफर करते हैं, लेकिन हम 9 to 9 बिजनेस के लिए अपने आप को रगड़ा देने के लिए बिल्कुल भी अपने आप को प्रेफर नहीं करते हैं। तो सबसे मेन इसका भी जो मेन टेक्निकल पॉइंट आ रहा है ना, वो यही माइंडसेट का ही आ रहा है कि माइंडसेट पाकिस्तानी पीपल्स का नहीं है। अब जैसे आपने बात की कि 70 सालों से पाकिस्तान है, तो अब मसला ये है कि यहाँ की आप इकोनॉमी आप देखें पिछले 70 साल से उठा के कितनी मतलब मेंटली में क्या बोलूँ उसको, बिल्कुल डिसेबल इकोनॉमी है। कभी ऊपर जाती है, ऊपर तो जाती नहीं है, खैर नीचे जाती है, पर नीचे ही आ जाती है बिल्कुल। आज़ाद रियासत जो होती है ना, उसमें अवाम आज़ाद रहती है और आज़ादी के तौर पे बिजनेस कर सकती है। यहाँ एक गवर्नमेंट भी आती है, वो अपनी सियासत चमकाती है, फिर स्टेटमेंट का भी है, जो हमारे बड़े बड़े जो स्टेटमेंट जो मैं बोलता हूँ है, जो गंदार कन्नार जो ये सब दखल अंदाजी करते हैं। हर चीज़ प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, आलमी मार्केट के अंदर रेट कहाँ बिकते हैं? यूरोप में अगर देखा जाए, अमेरिका में देखा जाए, कोई चीज़ अगर कोई अमेरिका के अंदर 2 सेंट अगर रेट बढ़ता है ना, 2 सेंट, तो अमेरिकी आवाम लेना बंद कर देती है प्रोडक्ट। और नुकसान किसको होता है? हमारे मुल्क को होता है। हमारे मुल्क अगर महंगी प्रोडक्ट बनाएगी तो कहाँ से हमारी मुल्क एक्सपोर्ट कर पाएगी? खुद यहाँ का नहीं हूँ, मैं अबू धाबी से आया हूँ।
अच्छा। हाँ, और मुझे मालूम है मैं अगर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि मेरे पैसे यहाँ सेफ नहीं रहते। ठीक है ना। आप अबू धाबी से हैं, अबू धाबी के अंदर इंडियंस को भी आपने देखा होगा बिजनेस करते हुए, पाकिस्तानियों को भी देखा होगा और अच्छी तरह देखा होगा दोनों को। क्या फ़र्क समझते हैं इंडियन बिजनेसमैन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के अंदर, क्या फ़र्क है? बस यही है, ख़ास फ़र्क तो यही है कि हम जो है ना कोशिश करते हैं कि रातों रात अमीर बन जाए, और उस चक्कर में जो है ना हम यानी दो नंबरी कर जाते हैं। ये समझ लें। मुख्तलिफ चीज़ों में मेरे खुद 2 बिजनेस वहाँ हैं, मेरे 2 रेस्टोरेंट हैं वहाँ। ठीक है, हाँ। मगर ये है कि ज़ाहिर बात है अगर हम ईमानदारी से और नियत इसी करें तो चलते हैं, चल भी रहे हैं। पाकिस्तानी बहुत कामयाब भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो लोग कामयाब हैं जो ईमानदारी से करते हैं, ये करते हैं। पिज़्ज़ा हट के एक बयान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सियालकोट में पिज़्ज़ा हट के नाम और ब्रांडिंग का गलत इस्तेमाल करते हुए एक नकली आउटलेट खोला गया है। यह आउटलेट पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान या यम ब्रांड्स का नहीं है। यह पिज़्ज़ा हट इंटरनेशनल व्यंजनों की गुणवत्ता, प्रोटोकॉल, खाद्य सुरक्षा और मानकों का पालन नहीं करता है। जब यह बयान सामने आया तो एक बार फिर पाकिस्तान के मंत्रियों की झूठ की पोल खुल गई। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? हम लोग बात करें अस्सी नवाशी शबाश कहते हैं वो लोहार थे, भाई लोहार थे तो क्या हुआ? इफ़ दे कैन डू बेटर तो हमें जो है वो उन्हें आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने में या कोई 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है, हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो उससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली, मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कैफे से क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है। काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज़ कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी, देयर इज़ नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में कोई चीज़ कम, दुनिया में कोई चीज़ कम होती है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, कोई चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्योंकि जी हमारा रेडी वाला से लेकर हमारे ब्यूरोक्रेट तक जो है वो करप्शन होती है और हम लोग जो है वो खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न इज़ दिस। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है, डेफिनेटली ये बात ट्रू है, बट द थिंग इज़ कि हम कैसे सुधरेंगे, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सुधरना तो हम लोगों ने तब ही है जब हम लोग जो है खुद से करप्शन, साढ़े थे कहते जो होंगे कर लो, जिंदा दाल लगता ला लो। जिन देर तक असं दाल आते रहेंगे ना, ये इन्फ्लेशन रेट जितने मर्जी वज़ीर आज़म आके इसको कम कर लें कभी भी कम नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस चीज़ को खुद करेक्ट करना है। आपने मिसमैनेजमेंट है, सोच ही पहले ये होती है कि मांगने के लिए आ जाते हैं और कोई भी देखे करता है कि ये पाकिस्तानी है तो ये मांगने ही आया होगा, इसके अलावा कोई इसकी मेन चीज कह लें कि माइंड में नहीं आ सकती है। असल में जो जरूरत है वहाँ ही जाएंगे ना। You mean to say कि अमेरिका हमारी नीड है? Of course, you know अभी जो अमेरिका कहते हैं भाई आप देख ले कि जिसके पास पावर है वही है ना, वही डिक्टेट करता है। तो just the way the world is, I suppose, you know, इसमें मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ ना, मुझे पता नहीं है इसका ज़्यादा, लेकिन ये है अगर ऊपर से देखो कि इट्स जस्ट डाउन टू पहले फर्स्टली हमारा इन हाउस ऑर्डर जो है जैसे वो खराब है, उसको हम आप मैं सारे ठीक करेंगे ना, फिर आगे जाके साइक्लिक इफेक्ट होगा। हमारा माइंड तो नहीं ऐसे कि हम मांगने जाए नहीं वो, लेकिन आप देखिए चलाने के लिए मुल्क ना, अगर वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे ना, आप भी इस तरह ही सोचेंगे यार पैसे कहाँ से निकालेंगे, कौन देगा हमें पास पैसे ही नहीं है, क्यों नहीं पैसे होते। इससे बेटर ये नहीं है कि हम मेड इन पाकिस्तान पे ज्यादा फोकस कर लें इंस्टेड ऑफ कि हम किसी को मांगने के लिए जाएं, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया ने मेड इन इंडिया पे बहुत फोकस किया है। उन्होंने मेड इन इंडिया जो किया है उसके बलबूते पर उनका एक अलग सॉवरेन सिस्टम है। एग्जैक्टली, वो तो हार्ड वर्किंग है, उनका एथिक देखें, वो ये नहीं चाहते अगर आप जाए ना किसी मुल्क में, अगर पाकिस्तानी बैंकर्स है फॉर एग्जांपल, वो कहेंगे मुझे 10 लाख चाहिए, इंडियन जाएगा मुझे 5 लाख चाहिए, मैं ठीक, मैं इसी ठीक में, मुझे इतने नीड्स नहीं है मेरे, you see, and they work hard, they work you know properly। अभी इंडियंस में काफ़ी तरक्की की हुई है दुबई में, देखिए अगर आप टैक्सी ड्राइवर देखिए हार्डली विल फाइंड एन इंडियन, सारे पाकिस्तानी हैं।
वो ये है ना तरीका डीलिंग का, हमारा डीलिंग का तरीका नहीं है, बिजनेस माइंडेड नहीं है, लॉन्ग टर्म बिजनेस माइंडेड नहीं है, शॉर्ट टर्म। उनको लगता है प्रोबेबली दे थिंक कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई लोग प्रेफर करते हैं कि हम इंडिया में एक बिजनेस सेट करें अपना जाकर। नहीं, अभी आप इंडियंस देखो यहाँ आते हैं वो बड़े खुश होते हैं। तो देखा आपने पाकिस्तान में झूठ किस तरह बेचा जा रहा है। अब मंत्री भी नकली चीजों का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। जनता कंगाली की मार झेल रही है, लेकिन सरकार को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल नापाक के इस खास शो में बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया टीवी।